নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, साधु प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 32वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 28 से कंटिन्यू करेंगे, 28 से 31 तक करेंगे। भागवतम 3.32.28 टू 31। 28 नंबर श्लोक। ज्ञानमेकं पराचिने, सब बोलिए। ज्ञानमेकं पराचिके इंद्रिये ब्रह्म निर्गुणम्, इंद्रियं ब्रह्म अवभाति अर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मिणा। अनुवाद। जो अध्यात्म से परांगमुख हैं वे परम सत्य। थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक जा रहा है। तस्मात जी आप पढ़ना चाहिए। हाँ, एक सेकंड। ठीक है, कोई बात नहीं माता जी, लेट हिम प्ले। श्रेयस गेम चला रहा था प्रभु जी। चलेगा, करने दीजिए, कोई बात नहीं, वी हैव ऑप्शन। प्रभु जी, ये मैंने स्क्रीन कर रही थी तो आवाज आएगा डबल डबल आवाज किससे आएगा? स्क्रीन शेयर से। स्क्रीन शेयर भी आवाज करता है क्या आजकल? प्रभु जी, 2 मोबाइल चल रहा है ना? प्रभु जी पढ़ रहे हैं, शेष बंद करते हैं। ठीक है। अरे अच्छा ठीक है। जो अध्यात्म से परांग है वे परम सत्य परमेश्वर को तार्किक इंद्रिय प्रतीति के द्वारा अनुभव करते हैं। अतः भ्रांतिवश उन्हें प्रत्येक वस्तु सापेक्ष प्रतीत होती है। और एक बार आवाज कट रहा है। तो अध्यात्म से परांग मुख हैं वे परम सत्य परमेश्वर को तार्किक इंद्रिय प्रतीति द्वारा अनुभव करते हैं। अतः भ्रांति उन्हें प्रत्येक वस्तु सापेक्ष प्रतीत होती है। रेखा माता जी आप पढ़िए एक बार। सुषमा माता जी, आवाज कट रहा है आपका। नेट से नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्लोक 28। जो अध्यात्म में परांगमुख मुखम है वे परम सत्य परमेश्वर को तार्किक इंद्रिय प्रतीति के द्वारा अनुभव करते हैं। अतः भ्रांतिवश उन्हें प्रत्येक वस्तु सापेक्ष प्रतीत होती है। ओके, अंग्रेजी में मैं एक बार पढ़ता हूँ, इसका थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। Those who are averse to transcendence realize the supreme absolute truth differently through speculative sense perception. इंग्लिश में, बंगाली, हिंदी में लिखा है क्या? तार्किक समथिंग ना? स्पेक्युलेटिव सेंस परसेप्शन। स्पेक्युलेटिव माने स्पेक्युलेट करना, न कोई चीज के ऊपर स्पेक्युलेट में अंदाज लगाना, ये हो सकता है, वो हो सकता है। एंड देयरफॉर बिकॉज ऑफ मिस्टेकन स्पेकुलेशन, वो अंदाज जो लगाते हैं वो गलत होने के नाते, एवरीथिंग अपीयर्स टू देम टू बी रिलेटिव। ओके, एक बार तात्पर्य पढ़ लेते, क्लियर हो जाना चाहिए। कंटिन्यू। हाँ माता जी पढ़िए तात्पर्य। प्रभु जी मैं पढ़ूं कि माता जी सुषमा माता जी पढ़ेंगी? अच्छा, पढ़िए, आप पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। परम सत्य श्री भगवान एक है, किंतु अपने निराकार पहलू के द्वारा सर्वत्र व्याप्त है। इसका श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट उल्लेख है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी अनुभव किया जाता है वह मेरी शक्ति का ही विस्तार है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे ही प्रत्येक वस्तु है। कौन सा श्लोक? इंद्रिय। कौन सा श्लोक है गीता का? मत्स्थानि सर्वभूतानि नाहम चास्ति, समथिंग ऐसे है ना? मैं सब में हूँ, लेकिन सब everything is sustained by him, but that does not mean that he is everything. He is in everything.
सर्वयोनिषु कौन्तेय वही होगा क्या? Everything that is experienced is but an expansion of my energy. मूर्तया संभवन्ति वा, ये है ना? श्लोक की गीता का कोई श्लोक होगा? कौन सा? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते वा बोधमव समन्विता। मैचिंग नहीं हो रहा। एवरीथिंग जगत वाला होगा, मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितम्। everything is sustained by him, but that does not mean that he is everything. are you last वाले मैचिंग हो रहा है जी? आज ही पढ़ा है प्रभु जी, ये महाराज प्रभु जी। अच्छा, आगे। इंद्रिय अनुभूति यथा ढोल की आवाज की, श्रुति की प्रतीति, सुंदर स्त्री के दृश्य की प्रतीति या जीव द्वारा दूध की बनी सुस्वादु वस्तुओं की स्वाद की प्रतीति, ये सब भिन्न भिन्न ऐसे एक बार स्टेज पर इंद्रियानुभूति। हरे कृष्ण प्रभु जी। इंद्रियानुभूति यथा ढोल की आवाज की, श्रुति की प्रतीति, सुंदर स्त्री के दृश्य की प्रतीति या जीव द्वारा दूध की बनी सुस्वादु वस्तुओं की स्वाद की प्रतीति, ये सब भिन्न भिन्न इंद्रियों से प्राप्त होती है। फलतः समझना पड़ेगा ये क्या बोलना चाह रहे प्रभुपाद जी। सेंस परसेप्शन सच एज oral perception of the sound of drum, ये जो कान से हम लोग श्रवण कर रहे हैं, कोई ड्रम बजा रहे हैं उसकी आवाज। विजुअल परसेप्शन, आंखों से कोई सुंदर स्त्री को देख रहे हैं, या कोई दूध द्वारा सुस्वादु खाद्य का टेस्ट हम जीभ से अनुभूति कर रहे हैं। ऑल कम डिफरेंट सेंसेस, सब अलग अलग इंद्रियों से आता है, एंड आर देयरफॉर डिफरेंटली अंडरस्टूड, इसीलिए अलग अलग अनुभूति होता है। मुझे जो अच्छा लग सकता है आप लोगों को बुरा लग सकता है, एंड वाइस वर्सा। तो सब रिलेटिव है। लाइक मेरे लिए वो अच्छा है, आप लोग के लिए वो अच्छा टेस्ट नहीं लगा, तो सब इन रिलेशन टू व्यक्ति। देयरफॉर सेंसरी नॉलेज इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ऑल्दो एक्चुअली एवरीथिंग इज वन एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। इसीलिए ये इंद्र अनुभूति को अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है, 5 कैटेगरी में ना, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा। लॉर्ड सिमिलरली, अगला सेंटेंस पढ़िए, भगवान ऐसे कुछ, ये सब भिन्न भिन्न इंद्रियों से प्राप्त होती है, फलतः भिन्न भिन्न प्रकार की समझी जाती है। इसीलिए इंद्रिय ज्ञान विभिन्न श्रेणियों में विभाजित है। यद्यपि सभी वस्तुएं परमेश्वर की शक्ति के प्राकट्य के रूप में एक ही है। इसी प्रकार अग्नि की शक्तियां ऊष्मा तथा प्रकाश है, और इन दोनों शक्तियों के द्वारा अग्नि विविध रूपों में या विविध इंद्रिक अनुभूति के रूपों में प्रकट हो सकती है। मायावादी चिंतक इस विविधता को असत्य घोषित करते हैं, किंतु वैष्णव चिंतक विविध पारकट्यों को असत्य नहीं मानते। वे इन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न मानते हैं, क्योंकि ये विविधता श्री भगवान की विविध शक्तियों का प्रदर्शन ही है। So, ये जो अलग अलग इंद्रिय अनुभूति, कितना वैरायटी, भगवान वैरायटी में विश्वास करते हैं। भगवान खुद का कितना अवतार है, हर एक चीज में वैरायटी, जितना भी जीव बना है सबको अलग अलग बनाया। ओके, यस शशि माता जी। प्रभु जी, ये एक लाइन आया है कि इन दोनों शक्तियों के द्वारा अग्नि कई रूपों में प्रकट हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग अनुभूति हो सकता है, उज्ज्वलता ज्यादा कम, उष्णता ज्यादा कम। सो उसीलिए आगे अलग अलग इंद्रियों का उदाहरण दिया, फिर अग्नि को लाया। अग्नि का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उज्ज्वलता, उष्णता। फिर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, similarly the 2 energies of fire are heat and illumination, and by these 2 energies
Fire can display itself in many varieties. आग अलग अलग जगह, सोचिए क्या बोले अभी, अलग अलग रूप दिखा सकता है। उज्ज्वलता उष्णता का कहीं तीव्र रूप दिखा सकता है। सोचिए आप एक माचिस जलाया, कितना लाइट देगा शशिमती, थोड़ा आसपास, थोड़ा अग्नि। लेकिन सोचिए कोई एक बहुत दावाग्नि हो गया कहीं जंगल में, उसका क्या रूप होगा। तो इस प्रकार अग्नि का अलग अलग वैरायटी अलग अलग दिखाते हैं। फिर से मैं पढ़ रहा हूं। Similarly, the energies of fire are heat and illumination, and by these two energies, fire can display itself in many varieties. अलग अलग रूप में वो प्रकाश हो सकता है, प्रकट कर सकता है हम लोग के सामने। ओके, अगला पैराग्राफ। ये संगनी श्याम कंटिन्यू करिए। संगनी श्याम पे माता जी, बुक है सामने? नहीं प्रभु, मोबाइल से पढ़ो। नहीं, बुक लेके आएगी प्रिय। यस, तब तक रेखा माता जी कंटिन्यू करिए। वैष्णव दार्शनिक इस दर्शन को स्वीकार नहीं करते कि परमेश्वर सत्य है और ये सृष्टि असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यद्यपि यह उदाहरण दिया जाता है कि सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि चमकने वाली वस्तुएं असत्य है। तो उदाहरण अलग दूसरा पैराग्राफ में अभी टॉपिक चेंज हो रहा है। श्रील प्रभुपाद बता रहा है कि मायावाद क्या बोलता है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। भगवान सत्य है लेकिन जगत मिथ्या है, ये माया का जगत है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। लेकिन प्रभुपाद क्या बोलते हैं, ठीक है माया का है लेकिन यहाँ भी भगवान का सेवा कर सकते हैं। नहीं नहीं, सब वस्तु माया है, रुपया माया है, सब मोह माया है। अरे मोह माया है लेकिन जो है सो है, सत्य तो है। माया है मान लो लेकिन सत्य है, इसी को सेवा में लगाओ। फिर प्रभुपाद किसका उदाहरण देता है, वो एग प्लांट का, ब्रिंजल का, बेगुन का ना। वो बेगुन में पोका रहेगा तो क्या करेंगे। आगे उदाहरणार्थ सीपी सुनहली प्रतीत होती है। इसका सुनहला रंग आंखों की प्रतीति के कारण होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सीपी असत्य है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देखकर कोई यह नहीं जान सकता कि वास्तव में वे क्या हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह असत्य हैं। श्री कृष्ण के स्वरूप को ज्ञान ग्रंथों यथा ब्रह्म संहिता में वर्णित स्वरूप के आधार पर जाना जाता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर शाश्वत एवं आनंदमय है। अपनी अपूर्ण अनुभूति के कारण हम श्री भगवान के रूप को समझ नहीं पाते। हम उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसीलिए यहाँ पर ज्ञानम एकम कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन्हें सामान्य व्यक्ति समझते हैं वे मूर्ख हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के असीम ज्ञान शक्ति तथा कौन सा श्लोक है, वेरी सिंपल श्लोक। जो लोग भगवान को देखकर 9.11 प्रभु जी, 9.11। मां जानन्ति मां मूढ़ा। लिखिए अपना नंबर। आगे भौतिक इंद्रियों को अधूरा अनुभव इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि परमेश्वर रूप विहीन है। हरे कृष्ण। इस प्रकार की प्रभु जी, सत चित आनंद मतलब सत्य मतलब सत्य होता है और चित मतलब ज्ञान होता है और चिन्मय जगत भी होगा क्या? चित मतलब ज्ञान, पुण्य ज्ञान, और आनंद में सत चित आनंद। सत माने भगवान इटर्नल शाश्वत, सत शाश्वत, एस फॉर सत, एस फॉर शाश्वत। आगे इस प्रकार की अधूरी मानसिक अनुभूति के कारण बद्ध जीव भ्रामक शक्ति माया के वशीभूत होकर अज्ञान में रहता है। परम पुरुष को श्रीमद् भगवद गीता में उन्हीं के द्वारा उच्चरित वाणी से समझा जा सकता है, जहां वे स्वयं कहते हैं कि उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है और निराकार ब्रह्म तेज उन्हीं के व्यक्तित्व के आधार पर टिका हुआ है।
हाँ, श्रीमद् बोले भगवद गीता की कौन सा श्लोक? मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। पहले वाला बोलिए कौन सा श्लोक है? मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। अहम सर्वस्व प्रभु। अहम सर्वस्व, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। नान्य, अन्य कौन सा था वो श्लोक? मत्त परतरम नान्यत्। हाँ, मत्त परतरम नान्यत्। हाँ, मेरे जैसा अन्य कोई नहीं है। परतरम ना अन्यत्, ना कोई व्यक्ति है। हाँ। और दूसरा क्या लिखा था? मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। फिर उसके बाद क्या लिखा है माता जी? पढ़िए रेखा माता जी। श्रीमद् भगवद गीता की नहीं 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 नहीं, क्या सॉरी पूछ जो रहे हो? हाँ पढ़ रही हूँ पद्म जी। क्या है शशि माता जी? इस प्रकार की अधूरी मानसिक निराकार अनुभूति के निराकार ब्रह्म तेज मुझ में निवास करता है। हाँ, निराकार ब्रह्म मेरे में निवास करते हैं। कौन सा श्लोक होगा? जो आप बोले वही होगा प्रभु जी। मत्त परतरम नान्यात् किंचिद अस्ति धनंजय मत्स्थानि सर्वभूतानि। ये वाले ना? थर्ड लाइन क्या बोल दिया? गलत बोल दिया क्या? हाँ जी प्रभु जी। थर्ड लाइन क्या होगा? मत्त परतरम नान्यात् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। नहीं नहीं, नहीं होगा ये वाला। ये नहीं है। सब ब्रह्मा परम ब्रह्मा मेरे में निवास करते हैं। ब्रह्म ज्योति मेरे में निवास करते हैं। कौन सा होगा? ब्रह्म ही था प्रतिष्ठात्मा अमृतस्य अव्ययस्य शाश्वतस्य। हाँ, ये तो होगा। ब्रह्मण ही प्रतिष्ठात्मा। इसका श्लोक का क्या है? ब्रह्मण ही प्रतिष्ठात्मा, ब्रह्मण ही प्रतिष्ठात्मा। नहीं आ रहा। अमृतश्च अव्ययश्च अमृतश्च अव्ययश्च। श्लोक ही नहीं आ रहा। ब्रह्मण प्रतिष्ठा, ब्रह्मण प्रतिष्ठात्मा। शायद अंत में परम तप होगा। अंत में परम तप। कंचित अति सिद्धाय। एनीवेज मिल नहीं रहा है। ओके, आगे फिर भगवत गीता में क्या लिखा है? श्रीमद् भगवद गीता की शुद्ध एवं पूर्ण दृष्टि की तुलना गंगा नदी से की जाती है। शशि माता जी, गंगा नदी से की जाती है। गंगा जल इतना शुद्ध है कि उससे गधे तथा गाय भी शुद्ध हो जाती है। किंतु यदि गंगा की उपेक्षा करके कोई गंदे नाले के जल से शुद्ध होना चाहे तो वह सफल नहीं होगा। इसी प्रकार मनुष्य केवल शुद्ध परमेश्वर के मुखारविंद से ही सुनकर शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि भगवत गीता को गंगा जल से कंपेयर किया गया है। कोई श्लोक है क्या इसका? नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे एक एनालॉजी दिया है ना। एक तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में उपदेश अमृत में एक श्लोक आता है ना, गंगाम बशामना खलो बुद्धफान पेना पंकेर, ऐसे कुछ आता है कि गंगा के जल जैसा विदित में है वाला। हाँ, गंगा के जल जैसे अगर थोड़ा बरसात के सीजन में थोड़ा गंदा नजर भी आए, किनारे में जाकर के कीचड़ से साइड में फेन बुलबुले सब जम जाते हैं साइड में, लेकिन फिर भी वो शुद्ध है, माना जाना फिर भी चाहिए। वो शुद्ध है गंगा जल, मानना चाहिए। हाँ, ओके, आगे पढ़िए। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विमुख है वे अपनी अपूर्ण इंद्रियों से परम सत्य की प्रकृति के विषय में तर्क वितर्क करते हैं। निराकार ब्रह्म का ज्ञान केवल कानों से ग्रहण किया जा सकता है, निजी अनुभव से नहीं। फलतः ज्ञान स्रोत अनुभव से सुनकर प्राप्त किया जाता है।
वेदांत सूत्र में पुष्टि की गई है। शास्त्री योनि तत्वात्, केवल प्रमाणिक शास्त्रों से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अतः परम सत्य के विषय में तथाकथित काल्पनिक तर्क व्यर्थ है। जीव की वास्तविक पहचान उसकी चेतना है, जो उसके जागते सोते तथा सपने में भी सर्वदा विद्यमान रहती है। यहाँ तक कि प्रगाढ़ निद्रा में भी वह अपनी चेतना से अपने आप को सुखी या दुखी अनुभव कर सकता है। इस प्रकार जब सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक पदार्थों के माध्यम से चेतना प्रकट होती है तो वह ढकी रहती है, किंतु जब चेतना कृष्ण चेतना में रहकर शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। When the consciousness is displayed through the medium of the subtle and gross material body, it is covered. But when the consciousness is purified, जब चेतना को शुद्धिकरण होता है तो कृष्ण भावनामृत विकसित होता है। हम लोग का भी वैसे था, कितना उम्र हम लोग कितना साल बेफजूल में गवाया, लेकिन जब भक्ति में एक बार आ गया, इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना, बकल अप योर शूज एंड सॉक्स, सब एकदम तैयार हो गया। अभी और व्यर्थ नहीं करना है, जब करना है भगवान का सेवा करना है, शास्त्र का अध्ययन करना है, बस अभी और कोई टाइम पास नहीं करना है। अभी सब कुछ बंद हो गया ना, जो टाइम पास हम लोग जो बेफजूल के काम करते थे। आगे जब कलमश रहित शुद्ध ज्ञान भौतिक प्रकृति के गुणों से अनावृत होता है, तभी जीव की वास्तविक पहचान हो पाती है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शाश्वत दास है। यह अनावरण इस प्रकार से होता है, सूर्य की किरणें प्रकाशमान होती है और सूर्य स्वयं भी प्रकाशमान है। सूर्य की उपस्थिति में सूर्य की किरणें सूर्य के सदृश ही प्रकाशमान रहती है, किंतु जब सूर्य का प्रकाश बादल से या माया से आच्छादित हो जाता है तो अंधकार या अधूरी इंद्रिया भूति प्रारंभ होती है। अतः अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलने हेतु मनुष्य को अपनी आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण चेतना को शास्त्र अनुमोदित विधि से जगाना होता है। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक 29 नंबर। यथा महानहं रूपा, सब बोलिए, यथा महान अहम रूपा त्रिवृत् पंचविधा स्वराट त्रिवृत् विधिविदात् विधस्तस्य वापुरंडं जगत यथा। पढ़िए। संगिनी माता जी पढ़ेंगी आप? हाँ पढ़ रहा हूँ। अनुवाद। मैंने महत्तत्व समग्र शक्ति से अहंकार, तीनों गुण, पांचों तत्व, व्यष्टि चेतना, 11 इंद्रियां तथा शरीर से उत्पन्न किए हैं। इसी प्रकार मुझ भगवान से ही सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ। फिर से एक बार पढ़िए, क्या क्या उत्पत्ति हुआ महातत्व से, देखिए चंदा माता जी। मैंने महातत्व या समग्र शक्ति से अहंकार, तीनों गुण, पांचों तत्व, व्यष्टि चेतना, 11 इंद्रियां तथा शरीर उत्पन्न किए हैं। इसी प्रकार मुझ भगवान से ही सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ। सब कुछ समझ में आया? महातत्व से क्या क्या आया? ओके, तात्पर्य। परमेश्वर को महत्व पद के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है कि समग्र भौतिक शक्ति, जिसे महत्तत्व कहते हैं, उनके चरण कमलों पड़ी लेटी है। दृश्य जगत की उत्पत्ति
यह समग्र शक्ति महत्त्व है। महत्त्व से ही अन्य 24 विभाग हुए, जो इस प्रकार हैं: 11 इंद्रियां मन समेत, 5 विषय, 5 तत्व, चेतना, बुद्धि तथा अहंकार। चूंकि भगवान की महत्त्व के कारण रूप हैं, अतः इस प्रकार के प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उद्भूत है। अतः भगवान एवं दृश्य जगत में कोई अंतर नहीं, किंतु उसी के साथ ही दृश्य जगत भगवान से भिन्न है। यहाँ पर स्वराष्ट्र शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है स्वतंत्र। परमेश्वर स्वतंत्र है और जीवात्मा भी स्वतंत्र है। फिर भी इन दोनों प्रकार की स्वतंत्रता का कोई साम्य नहीं है, क्योंकि जीव कुछ स्वतंत्र है और भगवान पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। जिस प्रकार प्रत्येक जीव के भीतर शरीर होता है, जो 5 तत्वों तथा इंद्रियों से निमित्त है, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड परम स्वतंत्र भगवान का विराट शरीर है। शरीर नाशवान है। उसी तरह परमेश्वर का शरीर रूपी संपूर्ण ब्रह्मांड भी नाशवान है, और ये दोनों प्रकार के शरीर महत्व तत्व से ही बने हैं। अतः बुद्धि से इस अंतर को समझना चाहिए। हर व्यक्ति जानता है। एक सेकंड, दोनों प्रकार का शरीर महातत्व से बना हुआ है, लिखा है। प्रभु जी ये ऐसा क्यों लिखा है? परमेश्वर उसमें क्यों ज्वाइंट है? माता जी फिर से एक बार वो लाइन पढ़िए। शरीर नाशवान है, उसी तरह परमेश्वर का शरीर रूपी संपूर्ण ब्रह्मांड भी नाशवान है, और ये दोनों प्रकार के शरीर महत्व तत्व से बने हैं। अतः बुद्धि से As the individual body develops from individual soul, the gigantic body of the universal develops from the super soul. ओ सत्यभामा माता जी फिर से वो दोनों ही महातत्व से बना है, यानी विराट रूप भी और जीव भी। विराट रूप के बारे में बोला जा रहा है परमेश्वर रूपी संपूर्ण ब्रह्मांड। प्रभु जी हाँ, तो महातत्व से जो भगवान का विश्व रूप वो भी बना है और जीव भी बना है। विश्व रूप क्या है? समष्टि जीवात्मा भगवान के साथ वो विश्व रूप है भगवान का। दोनों महातत्व से बना हुआ है। समष्टि भी अगर व्यक्ति भी महातत्व से बना है तो समष्टि भी महातत्व से बना रहेगा ना। आई डोंट नो समझा पा रहा हूँ या नहीं। शशि माता जी। प्रभु जी समष्टि और व्यष्टि क्या हुआ? व्यष्टि तो हम लोग हो गए। हाँ, महातत्व क्या है? विश्व रूप क्या है? विश्व रूप समष्टि। दोनों महातत्व से बना हुआ। बोला गलत? ब्रह्मांड वही उन्हीं को ब्रह्मांड भी बोला जा रहा है। भगवान का विराट रूप ब्रह्मांड नहीं। वो जो लाइन पढ़ा ना संगिनी माता जी, इंग्लिश में एकदम क्लियरली लिखा है, पर ये वो लाइन जो भगवान और जीव दोनों शरीर नाशवान की तरह परमेश्वर का शरीर रूपी संपूर्ण ब्रह्मांड भी नाशवान है। क्लियर है ना? लिखा हुआ ब्रह्मांड। ठीक है प्रभु जी। उसके पहले लाइन लिखा ना, उसी तरह यह ब्रह्मांड परम स्वतंत्र भगवान का विराट शरीर है। अच्छा, ये एक सेकंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा चंदा माता जी को कि वीडियो ऑफ कर दे। कोई अगर कुछ कार्य कर रहा है तो वीडियो ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बाकी सबका वो भ्रमित होगा। सोचिए कोई डांस कर रहा है, अगर वीडियो ऑन करके डांस करे तो सबका मन कहाँ चला जाएगा? भागवतम से वो डांस कर रहा है वही चला जाएगा, डांस में। हाँ, तो इसीलिए कोई अगर कुछ एक्टिविटी कर रहा है प्लीज अपना वीडियो ऑफ करके जो कुछ करना है करिए, ठीक है? पर आगे पढ़िए। अतः बुद्धि से इस अंतर को समझना चाहिए। हर व्यक्ति जानता है कि उसका शरीर एक दिव्य स्फुलिंग से उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार विराट शरीर परमात्मा या
परम स्फुलिंग से उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार प्रत्येक शरीर आत्मा से उत्पन्न है, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड रूपी विराट शरीर परमात्मा से उत्पन्न है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? तो दोनों, हाँ, आगे। जिस प्रकार प्रत्येक आत्मा चेतना से युक्त है, उसी तरह परमात्मा भी है। इसी प्रकार परमात्मा तथा आत्मा में साम्य होने पर भी आत्मा की चेतना सीमित है और परमात्मा की असीम है। सामने होने पर भी कहाँ, कौन बता सकता है? परमात्मा और आत्मा एकदम सामना सामनी कहाँ रहता है? हृदय में। हाँ, हृदय में। दो पंछी का उदाहरण दिया गया है ना, कौन सा उपनिषद में, ठीक है? लेकिन दोनों का इंडिविजुअलिटी अलग है। हम लोग का शरीर के अंदर में दो व्यक्ति है, आत्मा परमात्मा, दोनों का इंडिविजुअलिटी अलग है, अस्तित्व अलग है। आगे। इसका वर्णन भगवत गीता 13.3 में इस प्रकार हुआ। क्षेत्रज्ञ चापी माम विधि। परमात्मा प्रत्येक कर्म क्षेत्र में उपस्थित रहता है। जिस प्रकार के प्रत्येक शरीर में आत्मा रहता है, दोनों ही चेतन है। परमात्मा हर एक कर्म क्षेत्र में क्या लिखा है? उपस्थित रहता है। तो इसका अर्थ क्या है? आप क्या मोबाइल से पढ़ रहे हैं क्या? आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं क्या? ऊपर में अभी कोई उतारने वाला नहीं था प्रभु। तो परमात्मा हर एक शरीर में उपस्थित है, इसीलिए कर्म क्षेत्र, हर एक कर्म क्षेत्र में उपस्थित है परमात्मा। लेकिन आत्मा एक ही कर्म क्षेत्र में उपस्थित है ना? शुभंकरी माता जी, क्लियर है? आगे। जिस प्रकार की प्रत्येक शरीर में आत्मा रहता है, दोनों ही चेतन है। अतः इतना ही है कि व्यष्टि आत्मा केवल व्यष्टि शरीर के प्रति चेतन है, जबकि परमात्मा समस्त शरीरों के प्रति है। हाँ, चेतन है, माने ज्ञान है। ओके, हम लोग अपने बारे में ज्ञान हो सकता है थोड़ा बहुत, अभी हम लोग बैठ गए, लेकिन परमात्मा सबके प्रति ज्ञान, सबके बारे में जानता है, कौन क्या सोच रहा है। हो गया, खत्म। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, 31 तक है तो 41 तक 31, अब तो 28 तक हुआ। तो अच्छा, ठीक है। अगला श्लोक। एतद्वै श्रद्धया भक्त्या, बोलिए सब। एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यसा योगाभ्यासेन नित्यसा समाहितात्मा निसंगो समाहित आत्मा निसंगः विरक्त्या परिपश्यति विरक्त्या परिपश्यति। पढ़िए माता जी। इस पर और लगाना दीजिए माता जी। क्या हुआ? किनका बुक है? पढ़िए। सुचारू को भी हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़ रहे थे। यह पूर्ण ज्ञान, यह पूर्ण ज्ञान उस व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो पहले से ही श्रद्धा, तन्मयता तथा पूर्ण विरक्ति सहित भक्ति योग में लगा रहता है और जो श्री भगवान के विचार में निरंतर निमग्न रहता है। वह भौतिक संगति से निर्लिप्त रहता है। इस पूर्ण ज्ञान को योग का अभ्यास करता नास्तिक नहीं जान सकता। केवल ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण कृष्ण चेतना में भक्तिमय सेवा के व्यवहारिक कार्यों में लीन रहते हैं, वे पूर्ण समाधि से समाहित हो सकते हैं। वे ही समग्र कार्य में, सिर्फ व्यवहारिक कार्य में, माने जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करता है, इंग्लिश में लिखा है वन हु इज एंगेज्ड इन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। यानी सिर्फ थियरी नहीं पढ़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शास्त्र का ज्ञान लेता है लेकिन कोई सेवा नहीं करता है, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज जो करता है उसको ये सब जो अभी बताया गया है भक्ति योग के बारे में,
उनको समझ में आएगा। आगे वे ही समग्र दृश्य जगत तथा इसके कारण संबंधी वास्तविक तथ्य को देख और समझ सकते हैं। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जिसने पूर्ण श्रद्धा सहित भक्ति विकसित नहीं की है उसके लिए यह समझ पाना असंभव है। समाहितात्मा तथा समाधि पर्यायवाची शब्द हैं। हरे कृष्ण। तो साधारण मनुष्य जो जिनको ये सब भक्ति का ज्ञान नहीं है और जो सेवा नहीं कर रहे, उनको ये समझ नहीं आएगा परमात्मा दोनों एक साथ है, हम स्वतंत्र है, परमात्मा स्वतंत्र है, क्या ये बोला जा रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, दे विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। अच्छा फिर 31 नंबर श्लोक लास्ट वाला। इत्येतत् कथितं गुर्वी, सब बोलिए। इत्येतत् कथितं गुर्वी इत्येतत् ज्ञानं तत् ब्रह्मदर्शनम् ज्ञानं तत् ब्रह्मदर्शनम् येनानुबुध्यते तत्त्वम् पुरुषस्य च प्रकृते पुरुषस्य च। अनुवाद। हे आदरणीय माता, मैंने पहले ही आपको परम सत्य जानने का मार्ग बता दिया है जिससे मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा एवं उनके संबंध के वास्तविक सत्य को समझ सकता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय 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 की जय। जय। नाराज मुनि अपने माता से बोल रहे हैं क्या? कौन? ये जो